हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। ये पर आप देख ही सकते हैं आपका जो आईबी के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी होता है। आज उसी के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। यहाँ पर ऑफलाइन आपको कैसे अप्लाई करना होगा, ठीक है, क्या क्या आपको यहाँ पर डालना, ऑफलाइन फिल करना होगा। ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो से जुड़ना होगा और 24/7 जॉब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल यूट्यूब से जुड़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप देख ही सकते हैं आपका जो फॉर्म के लास्ट पेज है वो जो बायोडाटा जो फॉर्म है यहाँ पर फिल करना होगा। पहले आपका जो है बायोडाटा करिकुलम जो है परफॉर्मा है। उसके बाद पहले आपका जो नाम है, एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा ब्लॉक लेटर में। यहाँ पर आपका जो नाम है एग्जाम के कल के द्वारा मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट नाम है सौरभ दास होगा और उनका एड्रेस है पटना ग्वालियर। ठीक है, उनका एड्रेस होगा। उसके बाद आता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ देना होगा। आपका ऊपर ऐसे आप देख सकते हैं 27/2/2022 आपका ये आपका डेट ऑफ बर्थ। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा है। आपके आपको यहाँ पर सच नहीं होना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2002 आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद आ गया आपका जो डेट ऑफ एंट्री टू सर्विस। आपने किस डेट से आपके आपका जो सर्विस था गवर्नमेंट सर्विस किस डेट से आपको कब ज्वाइन किया था। सो यहाँ पर एक भी डेट हो गया आपका 12/2/2012। ये आपका डेट है, आपने इस तरीके से आपने गवर्नमेंट जॉब को आपको एंट्री किया था। उसके बाद आ गया आपका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रूल से आपका किस डेट पे आपका रिटायरमेंट डेट है ये भी आपको देना होगा। ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। आपका 7/12/2030 आपका है जो रिटायरमेंट आपका डेट है। उसके बाद आपका आपका का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका क्या है। आपके पास 12th पास आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद दे दिया आपका जो इधर एजुकेशनल एंड अदर स्पोर्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर सेटिस्फाइड। If any qualification has been treated the one escaped the candidate rules of the same। आप किस पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आपको क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपके पास फील्ड पास है। आप मैं यहाँ पर कुक में अप्लाई करना चाहते हो। आपको यहाँ पर जो पीडीएफ फॉर्मेट है यहाँ पर आपको दिखना होगा वह किस पोस्ट द्वारा किस पोस्ट तक आपको का क्वालिफिकेशन आपको दिया है। तो एक बार वो कुक एक हलवाई कुक नाम का पोस्ट है, वहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है उनको 8 पास चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 12 पास है, आपने 12 दे दिया है। आप कुछ पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, आपको कुक पर अप्लाई करना होगा। कुक आप यहाँ पर लिख देंगे, जो हलवाई कुक है पूरा लिखना होगा आपका। उसके बाद आता है आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट वेजेस सर्कुलर। सो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन होगा आपको तो यहाँ पे लिखना ही होगा। ऐसे आपके पास कितने तक आपके पास एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 7 साल का आपके पास एक बार एक्सपेरिमेंट है सर्कुलर मेंशन। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मेंशन एंड एडवर्टाइजमेंट में द्वारा सर्कुलर देना होगा। ये आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस आपको देना होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको ये भी आपको देना होगा। उसके बाद भी आपका क्या ऑफिसर ये आपको नहीं करना होगा। आपके पास जो ऑफिसर होगा वो आपको वो फिल कर देगा, आपको जब कुछ नहीं करना होगा। और यहाँ पर डिजरेबल दे दिया आपको अलग से, और कोई एक्सपीरियंस और अलग से कोई आपको कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे दे सकते हैं, वरना आपके ऊपर नहीं देना होगा। यहाँ पे आपको नहीं है, आपको दे देना होगा। यहाँ पर आपका डिजिटेबल है, आपको ऐसे एक बार समझना होगा। जिस भी डॉक्यूमेंट्स का इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका मैंडेटरी है। जो डिजिटेबल है आपका मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया है प्लीज स्टेट क्लियरली विदाउट द लाइट इन द एंट्रेंस मेड बाय यू अबव यू मीट द रिक्वायर्ड इनिशियल क्वालिफिकेशन एंड वर्क्स इन द पोस्ट। आपका जॉब पोस्ट के द्वारा इसमें आप किस लायक हैं। आप यहाँ पर आपको यस करके आपको लिखना होगा यस। ठीक है, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन द्वारा आपको जो जो गवर्नमेंट देना होगा यहाँ पर आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट क्लोजर इनक्लोज प्लीज शीट ऑथराइज सिग्नेचर योर नो इन्फ्लिक्स। यहाँ पर आपको ऑफिस आपको यहाँ पर दे देना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट किस ऑफिस काम कर इंस्टीट्यूट आपको बिहार से काम करते हैं आपको दे देना होगा। पोस्ट बेसिस आपको क्या पोस्ट आपका एएस का पोस्ट है, किस डेट से किस आपको काम कर रहे हैं, आपको डेट आपको आपका ज्वाइनिंग क्या डेट है, ऐसे करके आपको यहाँ पर आपको दे देना होगा।
उसके बाद आपका पे बैंड सैलरी कितना होगा, पेमेंट सीक्स आपको लेना होगा। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ हाईलाइट एंड द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड पोस्ट अप्लाई, ठीक है। द नेचर ऑफ ड्यूटीज इन डिटेल्स द हाइलाइट्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइज। आपका जो जॉब का है, आपका जॉब का नेचर, जो पुलिस काम का नेचर ऑफ कैसा होता है, क्राइम के वगैरह जो कुछ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप जिस भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो आर्मी की जॉब कर रहे हैं और जो सेंट्रल फोर्स जॉब कर रहे हैं, उनका जो नेचर ऑफ ड्यूटी से होता है, यहाँ पर आपको लिख देना होगा, डेफिनेशन जो भी होता है यहाँ पर। उसके बाद इंफॉर्मेशन है पे बैंड, आपको ग्रेड पे गारंटेड अंडर एसीपी and MACP personnel or the officer should not mention it. One pay band gets circular post held a regular basis mention it. ACP MCP the present pay the whether such a satisfied candidates indicates below, यहाँ पर आपको देना होगा। आपका जिस काम कर रहे हो अभी आपको देना होगा। पे बैंड ग्रेड पे अंडर एसीपी ड्रॉन अंडर एमसीपी सिम के द्वारा, आप जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं पुलिस और सेंट्रल स्टेट के द्वारा, आपको जानना होगा। उसी के मुताबिक आपको एक बार पेमेंट करके और कैसे क्या डेट है आपको एक बार दे देना होगा। ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उससे बात आता है आपका जो नेचर ऑफ किसी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आप कैसे काम करते हैं, आपका क्या परमानेंट हो गया, आपका आपका जॉब क्या परमानेंट है, का कोई परमानेंट होगा ना, आपका जॉब टेम्पोररी है। आपका जॉब यहाँ पर परमानेंट जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर परमानेंट जॉब आप लिख सकते हैं। आपका हो गया परमानेंट, आप परमानेंट जॉब करते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका इन केस पीसन एम्प्लॉयमेंट हेल्थ डिप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स। इनकी सब पीछे नहीं, आप जब पीछे जॉब कर रहे हैं, एक क्या डेपुटेशन हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट विद प्लीज स्टेट्स। नहीं, आपका तो कुछ डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। नो, आपके ऊपर आपको रिटर्न होगा नो। प्लीज डेट्स द इनिशियल अपॉइंटमेंट, दिस इज द पीरियड अपॉइंट आपको देना होगा। प्लीज डेट्स द इनिशियल अपॉइंटमेंट, पीरियड अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन कॉन्टैक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने पे आपने आपने क्या पर दे दिया, आपने क्या पहले भी क्या डेपुटेशन में जॉब किया था, आपको ये सब डेट देना। आपका आपके ऊपर जॉब जॉब कर रहे हैं पहले भी, तब आपके ऊपर आपको लिखना होगा जहाँ मैंने यहाँ पर पीरियड अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट में काम किए थे पहले, उसका भी यहाँ पर सैलरी कितना मिलता है, आपको किस ऑप्शन में काम किया है, आपका डिटेल आपका अपॉइंटमेंट था, सब कुछ आपके ऊपर देना होगा कि अपॉइंटमेंट का डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट था तभी आपके ऊपर आपको दे देना होगा। और यहाँ पर तो आपको इन केस ऑफिसर ऑलरेडी डेपुटेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट नाम विजिलेंस क्लियरेंस है, आपको जो भी जानकारी है यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका नो जो भी है आप यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ एनी पोस्ट एंड डेपुटेशन पास्ड बाय एप्लीकेशन डेट ऑफ द रिटर्न लास्ट डेपुटेशन, आपने पहले भी क्या डेपुटेशन जॉब किया था, ठीक है, आपका जॉब किया था उस द्वारा आपको जब आपका रिटर्न आया डेपुटेशन से, ओपी डेट आपके ऊपर आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देता है जो एडिशनल अबाउट आपको डिटेल्स, आपको आप कैसे काम करते हैं यहाँ पर आपको आपको देना होगा। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है, आप जो बिहार पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट आता है आपका जो स्टेट दे सकते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर आपका दे देना होगा। आपसे ये नहीं आपको पूरा दे देना होगा आप कैसे काम करते हैं। आपका स्टेट की तरह काम करते हैं, स्टेट के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आपका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया और आधार हो गया, ठीक है, आपके ऊपर दे देना होगा। प्लीज स्टेट whether working in the same department the feeder the get feeder the grade, आपका वह डिपार्टमेंट का द्वारा आपको नाम देख कर देना होगा से आप काम करते हैं, आपको ऊपर दे देना होगा जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आर यू रिवाइज पुलिस डिपार्टमेंट, are you revise the scale of pay? If you yes the date the device to please place also pieces scale, आपके ऊपर स्केल का आपके ऊपर सैलरी के द्वारा कुछ एरिया आपको कितनी सैलरी हुए ये आपको ऊपर दे देना होगा। टोटल दे द टोटल आपका इंक्लूड द पर मंथ जो आपके ऊपर सैलरी पर मंथ आपको कैसे मिलता है आपको,
कितना मिलता है आपको, पर आपको दे देना होगा। ठीक है, पर मंथ आपका 45,000 आपको सैलरी मिलता है। तो अगर आपको बेसिक पेमेंट आपका कितना है, आपका कितना है, आपका 6 से 8 है, आप देख सकते हैं आपका का ग्रेड पे कितना होगा, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप टोटल सैलरी के दौरान आपको क्या मिलता है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका जो बेसिक सैलरी, द रेट ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट आपका लेटेस्ट सैलरी स्लिप पर आपको शो करना होगा। ये आपको जितना आपको जो सैलरी स्लिप मिलता है आपको शो करना होगा। या फिर कितना सैलरी मिलता है आपको, कितना आपको डी मिलता है, टोटल सैलरी आपको यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आता है जो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन आपको देख सकते हैं। आपका एडिशनल के द्वारा आपको सब्सिडी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आपके पर आपको यहाँ पर दे देना होगा। उसके बाद आपको अचीवमेंट, आपको रिचार्ज पब्लिशन स्पेस प्रोजेक्ट काम किया था आपने, अवार्ड, स्कॉलरशिप, ऑफिस, प्रोफेशनल बॉडी, इंस्टीट्यूट जैसे भी काम करते हैं आप लोग, आपके यहाँ पर दे देना होगा। इनको सेपरेट शीट पेड से इन्फ्यूशन आपको जो भी देना होगा, उससे लगभग आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर देना होगा, वर्क एक्सपीरियंस का जो भी है, आपने स्कॉलरशिप, ऑफिशियल जो भी काम किया था, रिचार्ज रिपोर्ट, सब आपके ऊपर दे देना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो गया है। आपका यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं आपको, प्लीज स्टेट द अप्लाइंग द डिपुटेशन ISTC द रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस एब्सॉर्बेंट कैंडिडेट्स शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आपको इस पर दे देना है। ओनली एलिजिबल फॉर, आपको क्या देना है उनके द्वारा तो मैसेज। उसके बाद दे दिया है द ऑप्शन STC ऑब्जर्वर री एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल बैकिंग सर्कुलर मेंशनेड बाय रिक्रूटमेंट बाय STC ऑब्जर्वेशन री एम्प्लॉय, आपको जो भी है यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट के द्वारा आपके ऊपर आपको दे देना होगा। उसके बाद है आपको कि बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ST में बिलोंग करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दे देना आपका होगा। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन भी देख सकते हैं, आपको हाउ क्लियरली रिक्वायर्स वर्क एक्सपीरियंस सपोर्टेड नॉन मटेरियल फैक्ट आई बिलोंग सपोज, आपके यहाँ पर आपका सिग्नेचर करके, आपका एड्रेस करके, आपको डेट करके आपको दे देना होगा। उसके साथ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्म आपका जो विजिलेंस, जो नॉन विजिलेंस डिसिप्लिनरी पेंडिंग, आपको ये भी आपको साइन करवाना होगा, क्योंकि आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा है। ये आपके पास आपको क्रेडिट अथॉरिटी ऑफ द सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक अंडर आपको, ठीक है, सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर। आपके पास जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ये आपको साइन सिग्नेचर करके आपको एटलीस्ट आपको कर देगा। ठीक है, सो आपको कर देना होगा। फॉर अटैचिंग अलग से डॉक्यूमेंट फिल करके आपको दे देना होगा, पोस्ट के द्वारा एड्रेस पे दिया है, एड्रेस पे आपको फिल करके आपको पोस्ट कर देना होगा। सो PDF और जो जो जानकारी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था, आप यहाँ पर देख सकते। और कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब का हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हमारे संडे में हर रोज वीडियो होते हैं, आप रोज सीखिएगा। चैनल में आप चलते सभी के लिए बेस्ट, सब लोग ध्यान से साथ भी करते हैं।